जंगल की कैद और बहादुर लड़का। एक गांव के करीब घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां रात के वक्त खतरनाक मखलूकात घूमती हैं। इसी गांव में एक बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम आर्यान था। आर्यान अपनी हिम्मत, ताकत और साफ दिल की वजह से सबको प्यारा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में शोर मच गया। एक लड़की जिसका नाम सहर था को कुछ गुंडे अगवा करके जंगल की तरफ ले गए थे। लोग खौफ के मारे कुछ न कर सके क्योंकि सब जानते थे कि गुंडों के पीछे एक बड़ा जिन है जिससे मुकाबला करना आसान नहीं। आर्यान ये खबर सुनते ही आगे बढ़ा और बोला, मैं सहर को वापस लाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जंगल की राह। आर्यान ने एक छोटा खंजर लिया और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। हवा में सनसनाहट थी, परिंदे चुप हो चुके थे और हर दरख्त के पीछे खतरा महसूस होता था। चलते चलते उसे जंगल की दलदल मिली। जमीन नरम थी और कदम फंसने लगते थे, मगर आर्यान ने हिम्मत न हारी। बेल पकड़कर ऊपर झूला और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद भेड़ियों का घोल रास्ते में आ गया। वो खौफनाक आवाजें निकाल रहे थे, मगर आर्यान ने पत्थर उठाकर जमीन पर जोर से मारा और चीखकर उन्हें डरा दिया। भेड़ियों पीछे हट गए। ये सब मुश्किलात के बावजूद वो आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसके दिल में एक ही अज़म था कि शहर को बचाना है। घुंडों से मुकाबला। आखिरकार आर्यान उस जगह पहुंचा जहां आग जल रही थी और चंद घुंडे बैठे हंस रहे थे। उनके बीच शहर रस्सियों में जकड़ी पड़ी थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी। घुंडों का सरदार बोला, यहां कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अगर आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। आर्यान को देखते ही एक घुंडा आगे बढ़ा। आर्यान ने खंजर से उसका वार रोका और मुक्के से उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरा डंडे के साथ आया, मगर आर्यान ने तेजी से झुककर उसके पीछे जाकर लात मारी। तीसरा हमलावर हुआ, मगर आर्यान ने उसके हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया और वो भी जमीन बोस हो गया। आखिर में सरदार आया, जो बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर था। दोनों के बीच सख्त लड़ाई शुरू हुई। मुक्के और लातें लगी, जमीन पर लुढ़कने लगे। आखिरकार आर्यान ने पूरी कुव्वत लगाकर सरदार को भी गिरा दिया। सहर ने खुशी से चीख मारी, मगर आर्यान जानता था कि असल खतरा अभी बाकी है। जिन की आमद। जमीन हिलने लगी, दरख्तों के पत्ते लरजने लगे। जंगल के अंदर से धुआं और आग के शोले बुलंद हुए। एक देववहकल जिन नमूदार हुआ। उसका कद दरख्तों जितना, आंखें आग की तरह सुर्ख और आवाज कानों को फाड़ देने वाली थी। जिन गर्राया, कमजोर इंसान, तूने मेरे आदमियों को मारा, अब तो मेरी कैद से नहीं बच सकता। सहर कांप उठी। आर्यान ने खंजर मजबूती से थाम लिया। दिल में डर जरूर था, मगर उसने इसे जाहिर न होने दिया। वो जानता था कि अगर आज पीछे हट गया तो सहर कभी आजाद न हो सकेगी। आखिरी जंग। जिन ने एक भारी पत्थर उठाकर आर्यान पर फेंका, मगर वो तेजी से कूदकर बच गया। आर्यान ने जिन की टांग पर वार किया, मगर गोश्त पत्थर की तरह सख्त था। जिन ने गुस्से में जमीन पर मुट्ठी मारी तो धमाके की आवाज गूंजी और जमीन हिलने लगी। आर्यान जमीन पर गिरा, लेकिन फौरन उठ खड़ा हुआ। वो एक दरख्त पर चढ़ा, बेल पकड़ी और झूलते हुए जिन के कंधे पर जा पहुंचा। उसने खंजर से जिन की आंख के करीब वार किया। जिन दर्द से चीखा और तवाजुन खो बैठा। आर्यान ने मौका देखकर पूरा जोर लगाकर खंजर उसके सीने में घोंप दिया। जिन की खौफनाक चीख पूरे जंगल में गूंजी। उसका वजूद लरजने लगा और फिर वो धुआं और आग में लिपटकर जमीन पर गिर गया। चंद लम्हों में वो राख का ढेर बन गया। कामयाबी। आर्यान ने सांस बहाल की और सहर को रस्सियों से आजाद किया। वो आर्यान के गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे यकीन था तुम मुझे बचा लोगे। जंगल की हवा बदल चुकी थी। खौफ की जगह सुकून ने ले ली थी। दरख्तों में चिड़िया दोबारा चहकने लगी थी। आर्यान सहर को साथ लेकर गांव की तरफ लौटा। गांव वाले उन्हें जिंदा देखकर खुशी के नारे लगाने लगे। आर्यान ने यह साबित कर दिया था कि बहादुरी और